तो चलिए डिफरेंशिएशन का जो है वो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स हमारा एक फंक्शन है 1/x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। देखिए डेरिवेटिव्स के हमने रूल्स आपको बताए थे कि सिंपली अगर मान लीजिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n है, तो हमारा जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स का वो क्या हो जाएगा n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर डिस्कशंस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि आंसर क्या हो जाएगा। तो या तो हम जो है वो इसको इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स जो है इसको 1 और एक्स के रेज टू द पावर माइनस वन कर सकते हैं। जैसे ही माइनस वन करेंगे तो पावर में n जो है हमारा माइनस वन हो गया। तो ना n यानी कि माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर माइनस वन इंटू माइनस वन, क्योंकि n का मान जो है हमारे यहाँ पर माइनस वन, यहाँ से क्या हो गया माइनस वन इंटू एक्स रेज टू द पावर माइनस टू। तो अगर माइनस टू है पावर में तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक माइनस टू है लेकिन इसमें माइनस निगेटिव साइन नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर जो है वो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी हाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स अगर हमारा दिया गया है एक्स रेज टू द पावर 5/2, तो आपको एफ डैश एक्स निकालना है क्या होगा। ऑप्शन हम दे देते हैं ए नंबर, इसमें ऑप्शन देने की जरूरत है, चलिए दे देते हैं। ए नंबर है एक्स रेज टू द पावर 3/2, बी है एक्स 5/6, सी है 5/2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 3/2, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। इसको सॉल्व कीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है नंबर 3, तो लिखिएगा एफ ऑफ एक्स जो है वो कुछ इस फॉर्मेट में दिया गया है, 6x रेज टू द पावर 100 माइनस x रेज टू द पावर 55 प्लस x। इसका डेरिवेटिव आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर आप लोगों ने सी किया है, जो कि बिल्कुल सही है। सिमिलरली हम लोग वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एन वाला। एन यहाँ पर क्या है 5/2 है, तो एन इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन हो जाएगा, यानी कि 5/2 माइनस वन हो जाएगा। तो नाउ 5/2 इंटू x raised to the power 2 and 3/2. Our answer will be what? Now this question is very easy, क्योंकि हमें इसी x raised to the power जो n है उसी कॉन्सेप्ट पर जो है यहाँ पर भी डेरिवेटिव्स करना है। तो नाउ यहाँ से क्या हो जाएगा 6 है, 6 इंटू 100 इंटू एक्स रेज टू द पावर 99 माइनस 55 एक्स रेज टू द पावर 54 और प्लस 1 हो जाएगा। हमारा यही आंसर हो गया। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। 600x 99 minus 55 x raised to the power 54 plus क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f 1 plus x plus x square plus x cube plus
डॉट 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 प्लस x50 x50 at x equals to 1। x इक्वल टू 1 पर जो है आपको ये डेरिवेटिव्स निकालना है। इसमें ऑप्शन सब दे देते हैं। ये नंबर है 1, ये नंबर है 0, ये नंबर है डी नंबर है 12। यहाँ पर आंसर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है जो टीजीटी के एग्जाम हुए हैं। चलिए यहाँ पर आंसर कीजिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो ना देखिए हमें डेरिवेटिव निकालना है। चलिए यहाँ पर हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। क्या आता है एफ डैश एक्स अगर करते हैं तो देखिए 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब का 3x, प्लस 4x, प्लस डॉट 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 कितना 50 x रेज़ टू दी पावर मिनट। यहाँ पर x है ना, ये एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, ये 4x क्यूब डॉट 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 और 50x का पावर 49। This will be the differentiation of fx. So now at x equals to 1, जहाँ x से वहाँ हम क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे x की जगह, तो 1 प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक आएगा। तो आप नेचुरल नंबर का सम जानते हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पर हम वही कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 इंटू 50 प्लस 1 अपॉन 2। तो 25 इंटू 1 5, 25 25 125 और 2 127। तो आंसर विल बी व्हाट, आवर आंसर विल बी 1275। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर f of x equals to x plus 1 upon x. Find f dash x. Our option will be here: a x upon x plus 1, b 1 upon x square, c minus 1 upon x square, either d। इनमें से कोई नहीं। इसको अब सॉल्व कीजिए। x प्लस 1 अपॉन x का डेरिवेटिव्स क्या होगा। ये सारे जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और खासकर जो आपका टेक्नीशियन एग्जाम है जैसे CCL टेक्नीशियन के रिगार्डिंग जो है इस तरह के क्वेश्चन अपेक्षित है। कि ये एग्जाम जो है रडार पर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे डेट शीट जारी किया जाएगा जैसे में आपको पहले ये एग्जाम मिलेंगे। तो इसकी तैयारी आप बेहतर ढंग से कीजिए। कंप्लीट तैयारी जो है आपको यहाँ पे कराई भी जा रही है। तो चलिए यहाँ पर आंसर कीजिए।
दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं, इसी को पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं। ये काफी आसान है। आप आइदर यू और भी के कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं, या फिर उससे भी आसान एक कॉन्सेप्ट है कि आप इनको बाइफरकेट कर दीजिए। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, तो एक्स बाई एक्स प्लस 1/x, ठीक है। एक्स एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्स क्या हो जाएगा, तो एक्स बाई एक्स ये 1 हो जाएगा और प्लस 1/x। अभी 1/x का आप लोगों ने डिफरेंशिएशन किया, इसका तो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस यहाँ पर माइनस 1/x² हो जाएगा, क्योंकि एक्स का जो है वो ऊपर में जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1 और -1 तो पावर में -2 हो जाएगा, -2 माइनस बाहर निकलेगा, तो 1/x²। तो यहाँ पर क्या होगा, -1/x²। या फिर आप इसको u और v मान लीजिए, u और v मानते हैं तो यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं u और v। तो एक को कांस्टेंट रखना होगा, दूसरे को जो है वो डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो उस वे में भी, जैसे मान लीजिए u और v में, तो हम यहाँ पर इधर करते हैं इस कॉन्सेप्ट से, आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहीं पे अगर मान लीजिए u और v के कॉन्सेप्ट में है तो उसका भी हम एनालिसिस यहाँ पर कर ले। जैसे हम पहले वाले को डिफरेंशिएट करें, दूसरे वाले को कांस्टेंट रख दें, दूसरे वाले को कांस्टेंट रखनी है, और पहले वाले x + 1 है तो 1 का तो 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, माइनस अब जो है वो हमें पहले वाले को कांस्टेंट रखना है और दूसरे वाले को जो है वो डिफरेंशिएट करना है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और आपको v² नीचे में हो जाएगा तो x² हो जाएगा। अपना यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, x माइनस x माइनस 1/x², ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, -1/x²। देखिए दोनों से हमारा सेम आंसर आया, लेकिन हमें तो यहाँ पर आसानी से इसके थ्रू कर सकते, तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, f of x equals to sin²x, x निकालना है, क्या होगा, ऑप्शन है क्या, sin x और b नंबर है 2 sin x, c नंबर है sin 2x और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। में से कोई नहीं, तो चलिए आंसर कीजिए आप लोग। चलिए थोड़ा सा टाइम आप लोग भी दीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये सारे वैसे क्वेश्चंस का चर्चा करें जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारा sin²x है, अगर a² होता हम a × a कर सकते थे ना, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर sin²x है तो f ऑफ x क्या हो गया, sin x × sin x। ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी अपनी कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर हम इसको u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं, u × v अगर है हमारा f ऑफ x बराबर u × v, तो हमने डिफरेंशिएशन आपको बताया है, ठीक है ना। अगर u और v है तो हम डिफरेंशिएशन क्या f ऑफ x अगर यानी कि जो हमारा फंक्शन है u एंड v है, f ऑफ x बराबर जो है u एंड v है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो u को अगर हम कांस्टेंट मानते हैं फिर v को कांस्टेंट मानते हैं, u v प्लस u v डैश, यानी कि एक को डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे, प्लस में दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे एक को डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसी कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर है। अब यहाँ पर u का हम यानी sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, और ये वाला हमारा v जो है वो एज इट इज रहेगा।
दूसरे केसेस में क्या है कि हम u को कांस्टेंट रखेंगे, यानी sin x को कांस्टेंट रखेंगे और sin x को अब यहाँ पर जो है वो भी इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो sin का cos हो जाएगा तो cos x। अब ना दोनों सेम है तो ट्वाइस ऑफ cos x, ट्वाइस ऑफ sin x into cos x, ट्वाइस ऑफ sin x into cos x क्या होता है sin to x, आप लोगों ने पढ़ा है। तो sin to x जो है इसका हमारा सही आंसर है, तो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट सी। देख सकते हैं कि इतनी आसान क्वेश्चंस है आपके स्क्रीन पर। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगर मान लीजिए f ऑफ x बराबर जो है x sin x है तो इसका बताइए क्या होगा f डैश x, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए, चलिए ये तो आसान है, तो ऑप्शन देने की कोई जरूरत वैसा है नहीं, आप लोग सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका यहाँ पर स्क्रीन पर ही है। यहाँ पर f ऑफ x बराबर sin 2x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा है क्या होगा, इसका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर हम लिख देते हैं cos 2x, नंबर है 2 cos 2x, नंबर है 2 sin 2x, या फिर डी नंबर है 2 sin x into cos। तो चलिए इसमें आंसर करें। तो मे भी इसका तो डायरेक्ट आंसर आ गया होगा, u और v मान लीजिए, ये u और ये v मान लीजिए। हमें क्या करना होगा f ऑफ x के लिए पहले एक को कांस्टेंट मान लीजिए sin x को, तो x का 1 हो जाएगा और इनटू प्लस, अब क्या है कि x को कांस्टेंट रखते हैं और sin x का क्या हो जाएगा cos x, और डायरेक्ट आंसर आ गया sin x। कुछ आगे कर नहीं सकते, ये जो हमारा आंसर हो गया ना। क्वेश्चन के लिए जो है हमारा देखना होगा f ऑफ x जो है हमारा क्या है sin 2x, तो sin 2 sin x into cos x होता है। तो अब ना u एंड v दो तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, अब यहाँ पर u और v लगाना है, ठीक है। तो नाउ x क्या हो जाएगा, तो हमारा ये कांस्टेंट तरफ बिहेव होगा, बाहर कर दिए, अब u और v लगाएंगे तो u और v, तो sin x कर रहे हैं वो डिफरेंशिएशन cos x होता है और इनटू cos x प्लस u का जो है हमने डिफरेंशिएशन किया, अब यहाँ पर u को कांस्टेंट रखेंगे तो sin x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो क्या यहाँ पे। अब ना इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x minus sin square x is what? So cos 2x, है ना, क्या cos 2x, so now answer will be what? Answer will be option number B, 2 cos, है ना। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे ये सारे।
तो बताइए इसमें कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो ग्राफिकल वे में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं उस पर और कीजिए। दिया गया आपका एक फंक्शन दिया गया है ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स जो है वो मोड ऑफ एक्स फंक्शन दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इट इज अ कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर हम मोड ऑफ एक्स की बात करते हैं तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, क्योंकि एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार की होती है। एक्स का ग्राफ ये हो गया एक्स इक्वल टू वाई, लेकिन जैसे ही मोड कर दिया जाता है तो हमारा नेगेटिव पार्ट रिफ्लेक्ट करके पॉजिटिव में चला जाता है। यानी कि ये हमारा जो है ये मोड एक्स का ग्राफ इक्वल टू मोड एक्स। अब ना अगर हम यहाँ पर कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू जीरो, है ना। एक्स जीरो पर जो है यह फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, लेकिन अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो ये बट नॉट डिफरेंशिएबल है तो इस तरह की भी जो है वो कॉन्सेप्ट से संबंधित प्रॉब्लम जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए दूसरा है, हमारा फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू और 2 प्लस एक्स इफ x is greater than equal to 0 and then 2 minus x if x less than 0। यहाँ पर पूछा जा रहा है दिस इज अ continuous and differentiable at x x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन क्या कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। अब देखिए अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो कि x प्लस टू है तो दो यूनिट जो है वो y पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ ये जो है वो x प्लस टू का ग्राफ है और ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो नाउ दिस इज द कंटिन्यूअस एट 0,2, 0,2 पर जो है वो कंटिन्यूअस है, यानी कि कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। बट हम अगर लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स निकालते हैं तो ये दोनों डिफरेंट आएंगे, क्योंकि ये 0 पर जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यानी कि कंटिन्यूअस x इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू। तो इस तरह से जो है वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आप मैथ के भी थ्रू जो है इन चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए एक हम अगला क्वेश्चन जो है वो लिखते हैं। सपोज मान लीजिए ये हमारा फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स।
अगर x यहाँ पर 0 नहीं है उस केसेस में x 0 हो जा रहा है तो वो 0 हो जा रहा है। ये फंक्शन है। अब इसमें हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करना है एट 0 पर। तो देखिए 1/x का जो हमारा ग्राफ होता है, 1/x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये 0 पर न तो, क्योंकि इधर जो है वो ये 0 को टेंस कर रहा है, 0 पर तो ये आ नहीं रहा है, ठीक है। तो यानी कि न तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, और आइदर नॉट, आइदर और भी कर सकते थे, तो नॉट डिफरेंशिएबल है। x इक्वल टू x 0 पर ये फंक्शन न तो कंटिन्यूअस है और न ही डिफरेंशिएबल। तो इस तरह की जो है वो चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए एक आध और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद जो है वीडियो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग जो हमने पिछले क्लासेस में आपसे डिस्कस किया हुआ था। अगर सपोज मान लीजिए सक्सेसिव डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग देख रहे हैं, हमारा y इक्वल टू 1/x और आपसे y n पूछा जा रहा है, y n इक्वल टू, यानी कि हमें इसे n टर्म तक जो है वो डिफरेंशिएट करना है और उसका मान आपसे पूछा जा रहा है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए थोड़ा सा जो है इसमें आप काम कीजिए और बताइए क्या होगा। ऐसे शायद इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछले क्लासेस में आपके साथ डायरेक्टली जो है वो डिस्कस किया था। पहले हम पूरी तरह जो है कैलकुलेट कीजिए। इसलिए हम लोग 1/1 करते हैं। जैसे पहले हम y1 निकालेंगे। y1 कहने का मतलब क्या होता है, f of x dy/dx, और ठीक है, तो हम पहले y1 निकालेंगे, फिर y2 निकालेंगे यानी सेकेंड डेरिवेटिव, फिर थर्ड डेरिवेटिव, 4 n अप टू n तक जाएंगे। हम लोग देखेंगे कौन से सीक्वेंस को ये फुलफिल कर रहा है। तो y1 अगर निकालते हैं तो हमने 1/x² का डेरिवेटिव निकाला, इसका क्या हो जाएगा -1 x raised to the power 1 - 1 यानी -2। अब हम अगर y2 निकालें सेकेंड डेरिवेटिव को, इसका करते हैं, ये तो -1 तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, और ये -2 जो है वो आ जाएगा, और ये x का पावर क्या हो जाएगा -2 और -1। आपने इस फॉर्मूला को पढ़ा है,
एक्स रेज टू द पावर एन हो तो इसका डेरिवेटिव जो है वो क्या हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन। तो एन यहाँ पर जो है वो हमारा -2 हो गया, तो -2 और -1 -3 हो जाएगा। फिर ना y3 -1 रहेगा, ये -2 भी रहेगा, -3 यहाँ पर ऐड हो जाएगा और ये x रेज टू द पावर -3 और -1 तो -4 हो जाएगा। तो सिमिलरिटी हम अगर यहाँ पर चलते हैं और y n निकालते हैं, अगर हम यहाँ पर सिमिलरिटी चलते हैं और y n निकालते हैं तो उसके केस में हमें क्या मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर हम और बाइफरकेट करते हैं। अगर हम इसको बाइफरकेट करते हैं तो देखिए हमारा y3 है, ठीक है, y3 है तो -1 का पावर क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर -1 का पावर स्क्वायर हो जाएगा और इंटू एक्स -3 है ना, x-3 है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे x-1, ये 1 2 3 3 माइनस है तो -1 का क्यूब कर दिया और ये क्या हो जाएगा इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स रेज टू दी पावर। तो चूंकि हमें n के फॉर्मेट में देखना है तो ये माइनस यहाँ पर रहेगा ही रहेगा और 3 प्लस 3 यहाँ पर -4 है ना, तो 3 + 1 हो जा रहा है। यहाँ पर भी क्या था, इसको हम अगर लिखना चाहें x है तो हम अगर y2 है ना यहाँ पर तो 2 के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो -2 + 1 है, तभी ना ये 3 हो जा रहा है। हम सीक्वेंस को देख पा रहे हैं, हमें सीक्वेंस क्या करना है कि अगर हमारा 1 हो जाए, देखिए यहाँ पर n है तो यहाँ पर n है और यहाँ पर n है ना, 3 है, तो अब वही चीज हम यहाँ पर कर देंगे n टर्म, तो -1 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा n इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट n होगा। हम इसको क्यों ना फैक्टोरियल करते हैं, फैक्टोरियल n इंटू x रेज टू द पावर -1 माइनस n प्लस 1। So this is the y, दिस इज द y। या फिर आप इसी को और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा -1 रेज टू द पावर n इनटू फैक्टोरियल n अपॉन, ये माइनस में पावर माइनस प्लस करने के लिए नीचे आ जाएगा तो x रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, this will be the nth derivative of y equal to 1/x। तो इस तरह के भी कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ तक किसी का कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए। जैसा कि यह जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन, इसके थ्योरी क्लासेस हम लोगों ने 1 बाय 1 करके डिस्कस किया था। तो आज हम लोग उससे संबंधित प्रैक्टिस देख रहे थे, इसमें और भी हम जो है वो लॉट ऑफ एमसीक्यू का डिस्कशन आपके साथ इसी तरह से लाइव करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि अगर हम जेएसएससी टेक्नीशियंस की बात करते हैं, जेएसएससी अगर हम टेक्नीशियंस की बात करें तो उस रिगार्डिंग भी है, आप कंप्लीट कोर्सेज में भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्निकल में कि जिनका जो है वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स हैं या फिर जिनका इकोनॉमिक्स है वो फिलअप कर सकते हैं स्टैटिक्स। तो मैथ्स की रिगार्डिंग और इकोनॉमिक्स की रिगार्डिंग जो आपका बैचेज अवेलेबल है। तो मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग अगर आप ज्वाइन करते हैं कोर्सेज, अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है और इसका कंप्लीट कोर्स जो है 3500 रुपये में जो है वो अवेलेबल है।
इसमें लाइव एंड रिकॉर्डिंग दोनों क्लासेस अवेलेबल होंगे, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज जो आपके क्लासेस होंगे उसका पीडीएफ नोट्स होगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कराए जाएंगे, जैसा कि हम यहाँ पर आपके साथ डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग डिस्कस किए। उसी तरह से जो है आपका हर एक टॉपिक का डिस्कस करेंगे और उसका लाइव टेस्ट भी आपका होगा। तो और ज़्यादा आप लेट ना करें, और जो भी इसके लिए एलिजिबल है, जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, तो अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि एग्जाम होने में 1.5 से 2 महीना अभी भी टाइम लगेगा। नोटिफिकेशन जेएसएससी के द्वारा जारी किया जाएगा, देन जो एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे, तो 2 महीने में जो है आप इन कोर्सेज में, क्योंकि रिपोर्टिंग भी अवेलेबल है, तो आप ज़्यादा टाइम देकर जो है आप इस कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ लाइव क्लासेस भी चलेंगे, जो भी डाउट्स हैं तो लाइव में क्लासेस में जो है आपका कंप्लीट। तो और लेट ना करें, और इन कोर्सेज में आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर करें और सफलता के कदम को चुनें। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे रखते हैं, और जो अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो थैंक यू ऑल ऑफ